हेलो क्लास 9th स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपका चैप्टर 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स इन द इकोनॉमी का आपको बुक वर्क करवाने वाली हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम इसका करने वाले हैं, हम इसके क्वेश्चंस और इसकी एक्टिविटीज़ के बारे में आपको सॉल्यूशन देंगे। तो स्टूडेंट, आपके फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपका क्या पूछा गया है, वाई डू यू थिंक पीपल वांट्स कीप चेंजिंग ओवर टाइम। एक क्वेश्चन ये है इसमें, और एक क्वेश्चन इसके अंदर है, हाउ डज दिस अफेक्ट प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी, वाई कैन नॉट ऑल आवर वांट्स टू बी सेटिस्फाइड। तो स्टूडेंट, इनके अंदर आपके फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही आपको क्या पूछ लिए गए, 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको क्या लगता है कि समय के साथ लोगों के जो वांट्स हैं, लोगों की जो आवश्यकताएं वो बदलती रहती हैं, ठीक है। तो और दूसरे क्वेश्चन में आपका इसके अंदर ही क्या पूछा गया है, यह एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन प्रोडक्शन को कैसे क्या करती है, अफेक्ट करती है, कैसे प्रभावित करती है, ठीक है। और वहीं इसके थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, हमारी सभी आवश्यकताएं क्यों पूरी नहीं की जा सकती, क्यों पूरी नहीं की जा सकती। तो अब हम आपका बताने वाले हैं स्टूडेंट्स, People wants change over time because of changes in technology, fashion, income and lifestyle। पहले में हम आपको बताने वाले हैं, आपको जो आपका टेक्नोलॉजी है, इनकम है, लाइफस्टाइल में बदलाव के कारण समय के साथ लोगों की आवश्यकताएं क्या होती रहती हैं स्टूडेंट्स, बदलती रहती हैं, ठीक है। उनकी वांट्स क्या होती रहती हैं, चेंज होती रहती है, ठीक है। दिस अफेक्ट प्रोडक्शन बिकॉज बिजनेस हैव to make new products or improve existing one to meet these changing wants। यह आपका किसको प्रभावित करता है, यह आपको उत्पादन को प्रभावित करता है, क्योंकि बिजनेस जो होता है आपका, जो बिजनेस होता है, इन बदलती आवश्यकताओं को, जो भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं वो क्या होता है, आपको जैसे जैसे लोगों की डिमांड्स आपकी चेंज होती रहती है, उनको पूरा करने के लिए वो क्या करता है, आपका न्यू प्रोडक्शन करता है। स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया, न्यू प्रोडक्शन करता है। अदरवाइज़ क्या करता है, वो जो उनके प्रोडक्ट होते हैं उसमें उनको कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं। किसके अकॉर्डिंग चेंजेस लाने पड़ते हैं, कस्टमर के अकॉर्डिंग चेंजेस लाने पड़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब पता लग गया आपको किस तरीके से आपके जो प्रोडक्शन किस तरीके से आपका अफेक्ट होता है, इन्हीं सब वजह से आपका प्रोडक्शन अफेक्ट होता है। वहीं इसके अंदर जो आपका थर्ड पूछा गया है, इसके अंदर पूछा गया है कि हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी सेटिस्फाइड बिकॉज, ये तो कॉमन सी बात है स्टूडेंट्स कि हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके अंदर आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है स्टूडेंट्स, लैंड, लेबर, मनी, टाइम, ठीक है। इन सभी आपकी चीज़ों की, रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, और आपको पता है कि ये सब क्या है आपके पास, ये रिसोर्सेज आपके पास क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं, हम अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। वहीं स्टूडेंट्स, आपका सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, आपका पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन के अंदर, जो आपके ह्यूमन वांट्स है, मानवीय आवश्यकताएँ क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती है, और क्या होती रहती है, कीप चेंजिंग, बदलती रहती हैं। हाउ डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि आपकी जो डिज़ायर है अधिक पाने की, यह जो निरंतर इच्छा है, वो आपका किस तरीके से इन्वायरमेंट पर क्या करती है, आपका प्रेशर क्रिएट करती है, ठीक है। किस तरीके से आपका दबाव बनाती है। क्या आवश्यकताओं की पूर्ति कैन बी फुलफिलमेंट ऑफ वांट्स एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज टू बी बैलेंस्ड। इसमें क्या पूछा गया है, क्या आवश्यकताओं की पूर्ति और संसाधनों के आपके एक्सट्रैक्शन के बीच संतुलन बनाया जा सकता है। तो अब हम क्या बताएंगे स्टूडेंट इसके अंदर, कि जो हमारी अधिक पाने की जो इच्छा होती है आपकी, कंटेंट डिज़ायर फॉर मोर लीड्स टू ओवर यूज ऑफ नेचर रिसोर्सेज लाइक वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल। ये आपकी जो निरंतर पाने की जो इच्छा होती रहती है, इससे हमारा क्या क्या होता है, जो आपके वाटर होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, मिनरल्स होते हैं, आपके फॉसिल फ्यूल
जैसे जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका उपयोग होता है। पता है ना आपको, इन सब चीज़ों का, आप कोई भी इंडस्ट्री लगाते हैं इन सब चीज़ों का यूज़ होता ही होता है। ठीक है, इससे क्या होगा आपका, इससे कौन कौन से कॉज होंगे आपके, पॉल्यूशन होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, आपका वनों की कटाई होगी, लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड क्लाइमेट चेंज। इससे क्या होगा, वन्य जीवों की आपकी हानि, और आपका क्या होगा, आपका जलवायु परिवर्तन होता है, जिससे आपका क्या क्या होता है, इन्वायरमेंट पे क्या पड़ता है, दबाव बनता है, प्रेशर पड़ता है। तो अब हम क्या बताएंगे, यस, wants and resources extraction can be balanced by using resources। हाँ, संसाधनों का समझदारी से उपयोग करके, ठीक है, बर्बादी को कम करके, और आपका क्या करके, रिड्यूस वेस्ट और रिसाइकिल करके हम क्या कर सकते हैं, जो आपके रीन्यूएबल जो रिसोर्सेज होते हैं उनका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, आपका हर चीज़ को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपका पता है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन दोनों के बीच की क्या है, आपका एक की ऑफ बैलेंसिंग है आपका। तो स्टूडेंट्स आपको पता लग गया है आपका इसके अंदर जो आपकी ह्यूमन बॉन्ड्स हैं आपका, वो आपके असीमित हैं और बदलते भी रहते हैं। अब आपको बताने, अब इसमें आपको पता लग गया है कि इसके अंदर हमारा किस किस चीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है आपका, इससे हमारा पॉल्यूशन पे इफ़ेक्ट पड़ता है आपका, वनों की कटाई होती है आपका, और क्लाइमेट चेंज होता है, बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्ट हमारे पड़ते हैं। और हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, संसाधनों को अपने जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। ठीक है, और जैसे हमें रिसाइकिल करना चाहिए, हमें जैसे प्लास्टिक को हम इजीली रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है, हमें कम से कम आपका वेस्ट करना चाहिए, वेस्ट को कम से कम करना चाहिए, और हमें किसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो होता है आपका बैलेंस बनाता है, आपका रिसोर्सेज और ह्यूमन के बीच में क्या करता है, आपका एक बैलेंस बना के चलता है स्टूडेंट्स। तो इसलिए आपको भी क्या करना चाहिए, आपको भी रिसाइकिल पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपको दिखता है, जैसे आप कहीं जाते हो तो आपको डस्टबिन नज़र आते हैं, उसके अंदर आपका वेट वेस्ट होता है, आपका ड्राई वेस्ट होता है, वो आपको अलग अलग करना चाहिए। ठीक है, प्लास्टिक का आपको दिखाते हैं कि आपको प्लास्टिक को अलग जगह पे डालना चाहिए, जिससे कि क्या हो सके स्टूडेंट्स, वो सारी चीज़ें रिसाइकिल हो सके। तो स्टूडेंट जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आप अपने क्षेत्र में ऐसे किसी रिसोर्स के बारे में सोच सकते हैं जो बहुत ज़्यादा क्या है, आपका बहुत ज़्यादा आपका बहुत ज़्यादा मतलब रेयर हो, ठीक है, लेकिन व्यर्थ में उपयोग किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा हो, इसका किस लिए आपका, कि ऐसे ही उसको वेस्टफुली यूज़ किया जा रहा हो। अब आप बताओगे कि इसका आप अच्छे से मैनेज कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से बेटर मैनेज कर सकते हैं। तो अब आप क्या बताओगे कि यस, कौन सा रिसोर्स ऐसा है कि आपके क्षेत्र में जो आपका वाटर है ना, वाटर इज़ द, जो आपका वाटर रिसोर्स है ना, वो बहुत ज़्यादा क्या है, आपका सेक्रेस है आपका। ठीक है, सेक्रेस रिसोर्सेज है आपकी। ठीक है, और इसका अक्सर क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका अक्सर क्या होता है, आपका दुरुपयोग होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, हमेशा ये क्या किया जाता है, लोगों के द्वारा क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, से बर्बाद ही किया जाता है। अब हमें क्या करना चाहिए, इसका बेटर मैनेज करना चाहिए, इसको बेहतर प्रबंधन कैसे कर सकते हैं हम इसका, जैसे हम क्या कर सकते हैं, फिक्सिंग लीक्स, हम क्या कर सकते हैं कि आपका जो लीकेज को ठीक कर सकते हैं, आपका यूजिंग वाटर केयरफुली, हम पानी का सावधानी पूर्वक यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि अगर हम बर्तन वॉश कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करें, पानी चला के ही रखें। ठीक है, या फिर हम क्या करें, घर रोड पे पानी बिखेरें। तो इन सब चीज़ों का हमें क्या करना है, कम यूज़ करना है। ठीक है, अब वही है कि एक बाल्टी पानी लेके भी आप अपने घर के बाहर से ईज़िली धो सकते हो। ठीक है, और क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स, जो आपका रेन वाटर होता है उसको क्या करना चाहिए, हमें कलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, वही जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, वो फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है कि इसमें भी आपको आपकी थिंकिंग बतानी है कि भाई आपकी कैसी थिंकिंग है, कि ऐसी कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम है जो आपका मार्केट
मार्केट और आपका प्लान्ड और आपकी मिक्स्ड, ठीक है। जो आपका बाजार या फिर आपकी जो मिक्स्ड आपकी इकोनॉमिक सिस्टम है वो लोगों को सबसे अधिक स्वतंत्रता देती है। वो बताता है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि लोगों को सबसे ज़्यादा फ्रीडम देती है। विच इकोनॉमिक सिस्टम इज़ बेस्ट सूटेड फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन वाई। आप बता रहे हैं इसका कि इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी आपका जो व्यवस्था है वो सबसे आपकी यूज़फुल है आपकी, ठीक है, सबसे सूटेबल है आपकी और क्यों है। तो अब हम आपको बताएंगे कि कौन सी आपकी ऐसी जो इकोनॉमिक सिस्टम है जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और क्यों है। अब हम पहले क्या बताएंगे आपको मार्केट इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। इसमें बताया गया है अ मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम गिव्स पीपल द मोस्ट फ्रीडम बिकॉज इंडिविजुअल्स कैन मेक देयर वन चॉइस, ठीक है। अब जो आपकी मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें लोगों को सबसे अधिक क्या होती है आपकी फ्रीडम होती है, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपने निर्णय क्या करता है आपका खुद लेता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और वहीं जो आपकी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है वहाँ पे आपका क्या होता है, उसमें आपका जो नवाचार को क्या मिलता है सबसे ज़्यादा, क्या मिलता है स्टूडेंट, नवाचार सबसे को बढ़ावा मिलता है आपका, ठीक है। और क्या होता है इसमें सबसे ज़्यादा ये आपका यूज़फुल मानी जाती है। सिस्टम इज़ बेस्ट सूटेड फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन बिकॉज इट सपोर्ट्स बोथ बिजनेसेस एंड द गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट क्योंकि ये इसमें क्या होता है सरकार और जो आपके बिजनेस होते हैं, आपको निजी आपके जो प्राइवेट बिजनेस कह सकते हैं, दोनों का एक क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। जो आपकी मिक्स्ड इकनॉमी है, जैसे आप इंडिया का एग्जांपल ले सकते हो, जो इंडिया की इकनॉमी है वो एक मिक्स्ड इकनॉमी है, ठीक है। इंडिया की इकनॉमी एक मिक्स्ड इकनॉमी है। आपको पता है यहाँ पे आपका प्राइवेट का भी रोल होता है और आपका गवर्नमेंट का भी रोल होता है, ठीक है। अब जैसे इसमें 51% आपका गवर्नमेंट का रोल होता है तो 49% आपका प्राइवेट का रोल होता है। तो ऐसे करके क्या होती है इसके अंदर चीज़ें चलती हैं। भाई आपका स्टूडेंट्स आपका 5th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है जो आपका प्योर इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पूछा गया। इसके अंदर जो प्योर इकोनॉमिक सिस्टम है वो आपका जो रेयर एग्जिट इन अ रियलिटी, जो आपका प्योर इकोनॉमिक सिस्टम है वो जीवन में बहुत कम क्यों आपको पाया जाता है, ठीक है। एक्सिस द लिमिटेशन ऑफ सच सिस्टम एंड जस्टिफाई वाई अ मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें पूछा गया है कि उनकी सीमाओं का आकलन कीजिए तथा उसको क्या करना है, इसमें आपको स्पष्ट करना है कि आपकी जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, जो आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी को अधिक व्यवहारिक और प्रभावी क्यों माना जाता है इसके अंदर। तो समझ में आया स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन। इसमें पहले तो आपका क्या पूछा गया है, आपका जो प्योर इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में इसके अंदर पूछा गया है कि वो जो आपकी जो लाइफ है वो उसमें बहुत कम क्यों पाया जाता है, जो आपका प्योर इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है। अब आपको बताना है कि अब इसकी हमें क्या बतानी है, लिमिटेशन बतानी है, प्योर इकोनॉमिक सिस्टम की लिमिटेशन बतानी है और हमें क्या करना है, इसको अच्छे से जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई किससे करना है, आपका जो आपकी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को हम ज़्यादा आपका प्रैक्टिकल, ठीक है, आपका इफ़ेक्टिव क्यों मानते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आपका ये बताना है। तो जो आपका प्योर इकोनॉमिक सिस्टम है आर रेयर बिकॉज दे हैव मैनी लिमिटेशन। इसमें बताया जो आपका प्योर इकोनॉमिक सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा क्या है, आपका जीवन में बहुत कम ही आपका पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, बिकॉज इनमें बहुत सारी क्या होती है, लिमिटेशंस होती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, सीमाएं होती हैं। और जो आपका प्योर मार्केट सिस्टम होता है वो क्या होता है, आपका इनइक्वालिटी, ठीक है। जो शुद्ध आपका जो प्योर मार्केट सिस्टम होता है वो आपका क्या होता है, आपका इनइक्वालिटी, इसमें इनइक्वालिटी होती है और क्या होता है आपका एक्सप्लोइटेशन होता है इसके अंदर, ठीक है। आपका शोषण को बढ़ावा दिया जाता है इसके अंदर स्टूडेंट्स, ठीक है। और जो आपका प्योर प्लान सिस्टम होता है आपका, ठीक है, जो आपका प्योर प्लान सिस्टम, या तो आपको यहाँ आप क्या पढ़ रहे हो स्टूडेंट्स, प्योर इकोनॉमिक सिस्टम बता रहे हो, अभी ये बता रहे हो जो आपका प्योर प्लान सिस्टम होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका वो जो होता है वो आपका क्या होता है, मे लिमिट फ्रीडम, उसके अंदर क्या होती है आपका स्वतंत्रता और आपके बहुत सारे क्या होते हैं, आपके
चॉइसेस होती हैं, ठीक है। क्या होती है, इसके अंदर आपके फ्रीडम होते हैं और आपकी चॉइस होती है। इसको भी क्या करता है स्टूडेंट्स, ये जो आपका प्योर प्लांट सिस्टम है इसको भी क्या करता है, लिमिट करता है आपको, ठीक है। इसको भी ये क्या कर सकता है आपका, सीमित करता है आपका, लिमिट करता है, ठीक है। इसके ऊपर भी लिमिटेशन होती है। और जो आपका मिक्स्ड इकोनॉमिक्स आपका जो सिस्टम होता है, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, दोनों व्यवस्थाओं के गुणों का आपको, अब आपका प्योर इकोनॉमिक सिस्टम और प्योर प्लान सिस्टम का आपका क्या है, ये एक मिक्सचर है आपका। जो आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी है ना, इसका क्या है आपका, इनके बीच में क्या करती है, ये एक बैलेंस बना के चलती है, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी इन दोनों के बीच में क्या करती है आपका, इनमें बैलेंस बना के चलती है। और जो आपका और हेल्प करती है किस चीज़ में, आपकी अचीविंग ग्रोथ, आपकी आर्थिक विकास में, आपकी इक्वालिटी में, ठीक है। और आपकी स्टेबिलिटी में आपका क्या करती है, इसका आपकी हेल्प करती है, ठीक है। इसमें पता लगा आपका, जो इसमें पहले प्योर आपका इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बताया स्टूडेंट्स कि ये आपका जीवन में बहुत कम पाई जाती है क्योंकि इसकी कई सारे लिमिटेशंस होती हैं। और वहीं आपका जो प्योर प्लान सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें असमानता और शोषण को बढ़ावा क्या कर सकती है, ये बढ़ावा दे सकती है, ठीक है। जो आपका प्योर मार्केट सिस्टम है वो क्या कर सकता है, आपका असमानता और शोषण को बढ़ावा दे सकती है। जबकि जो प्योर प्लान सिस्टम है आपका, ठीक है, जो आपका प्योर प्लान सिस्टम है, जो आपकी शुद्ध नियोजित व्यवस्था होगी, वो स्वतंत्रता, आपकी फ्रीडम को और आपके चॉइसेस को क्या कर सकती है, लिमिटेड कर सकती है, ठीक है, आपका सीमित कर सकती है। और जो आपकी मिक्स्ड इकोनॉमिक बैलेंस होता है, जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो बैलेंस करती है आपका इन्हीं सबके गुणों को, वो क्या करती है, संतुलन बनाती है। और जो आपका अचीविंग ग्रोथ, ठीक है, आपके आर्थिक विकास में, आपकी इक्वालिटी में और स्टेबिलिटी में क्या करती है, आपकी मदद करती है, ठीक है स्टूडेंट। वहीं आपका 6th क्वेश्चन आपका क्या है, 6th क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, 6th क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपका एक स्टूडेंट के पास 100 रुपीज़ हैं और उसे नोटबुक खरीदने जाना है, ठीक है, या बाद में टेनिस रैकेट खरीदने के लिए पैसे बचाने में से एक विकल्प चुनना है, ठीक है। एक स्टूडेंट है, उसके पास 100 रुपये हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, 100 रुपीज़ हैं और उसे नोटबुक खरीदने या बाद में टेनिस रैकेट खरीदने के लिए पैसे बचाने के लिए एक विकल्प चुनना है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में वो किस आर्थिक जो उसकी इस सिचुएशन में वो कौन सा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बेस्ट एक्सप्लेन विद सिचुएशन, कौन सा आपका अच्छा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगेगा, तो कौन सा लगेगा आपका, इसमें लगेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। इसमें आपके ऑप्शन दे रखे होंगे स्टूडेंट्स, आपके जो बुक में इसके ऑप्शन दे रखे होंगे, तो इसका बी वाला जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगा। क्यों लगेगा, अब इसमें कारण बताया है, क्योंकि बिकॉज चूजिंग वन ऑप्शन मीन्स गिविंग अप द बेनिफिट ऑफ द अदर, क्योंकि एक विकल्प चुनने का अर्थ है दूसरे विकल्प के लिए लाभ का त्याग करना। तो स्टूडेंट जो आपका 7th क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ डज द अंडरस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। इसमें आपका पूछ रहा है जो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझने से आपकी जो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग है, जो आपकी आर्थिक निर्णय लेने की गुणवत्ता किस तरीके से आपकी बेहतर होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये इसमें आपको ये समझा रहा है ये। तो इसमें आपका अब हम क्या बताएंगे, इसके अंदर हम आपको ये बताएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट जो आपका अंडरस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, जो आपकी अवसर लागत को समझने आपकी जो अवसर लागत होती है वो क्या करती है, आपको हेल्प करती है आपका कंपेयर ऑप्शन एंड चूज द वन दैट गिव द मोस्ट बेनिफिट। अवसर लागत समझने से हमें क्या मिलता है आपका, ये क्या किस चीज़ में हेल्प करती है, आपकी विकल्पों की, आपके बहुत सारे आपके पास क्या होते हैं, ऑप्शन होते हैं, ठीक है, इनके क्या करने में आपका, इनका कंपेयर करने में हेल्प करता है आपका, ठीक है। और अधिक लाभ देने वाले अब ये क्या करता है आपका, जो बहुत ज़्यादा हमें क्या करता है, मोस्ट बेनिफिट लगता है जो हमारा ऑप्शन, वो हमें उसको चूज़ करने में क्या करता है, हमारी मदद करता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आपका होता है अवसर लागत। अब आपके पास वही है कि आपके पास बहुत सारे आपके, जैसे मानो आपको कहीं मार्केट में गए, आप आपने अपने कपड़े लेना शुरू किया, ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे कपड़े रख देंगे, तो आप क्या करोगे, उसमें से
आप बहुत सारे कपड़े देखोगे, ठीक है, उसमें से जो आपको सस्ता और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा तो आप क्या करोगे, तो आप उसको ही क्या करोगे स्टूडेंट, चूज़ करोगे। तो आपके जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है वो आपका इन्हीं सब चीज़ों में आपकी हेल्प करता है। और जो ये आपका होता है, इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम इग्नोरिंग द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हमें क्या करता है, अगले सबसे अच्छे विकल्प के मूल्य को नज़रअंदाज करने से आपका बचाता है, ठीक है, कि आपको क्या मिलता है, आपको इसे बेस्ट, आपका जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट मिल जाता है इसके अंदर, ठीक है। और इससे क्या होता है, दिस लीड्स टू स्मार्टर एंड मूव इफेक्टिव इकोनॉमिक डिसीजन, इससे अधिक समझदारीपूर्ण और आपके प्रभाविक जितने भी आपके इफेक्टिव इकोनॉमिक डिसीजन हैं वो लिए जा सकते हैं, ठीक है। कितना बेनिफिट होता है आपका किसका, अपॉर्चुनिटी अंडरस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, अवसर लागत का आपका, ठीक है। अब 8th क्वेश्चन में इसमें आपका क्या पूछा है स्टूडेंट्स, इसमें 8th क्वेश्चन में आपका पूछा है आपके रिलेबल डेटा के बारे में पूछा है आपका, ठीक है, रिलेबल डेटा के बारे में पूछा है कि जो आपका रिलेबल डेटा के बिना प्रभावी आर्थिक निर्णय लिए जा सकते हैं, ठीक है। आपके इफेक्टिव इकोनॉमिक डिसीजन आपके रिलेबल डेटा के बिना लिए जा सकते हैं। अब आपको इसमें बताना है कि सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल, अब आपको एग्जाम्पल देना है कि आपने कि भाई आप कैसे ऐसे कर सकते हो। तो अब हम बताएंगे कि आप ले सकते हो वैसे कि आप डेटा के बिना ही आप अपने जो इकोनॉमिक आपके डिसीजन ले सकते हो। तो हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, नहीं ले सकते हम। क्यों नहीं ले सकते, क्यों, इफेक्टिव इकोनॉमिक डिसीजन कैन नॉट बी मेड विदाउट रिलेबल डाटा, जो आपके रिलेबल डाटा के बिना हम आपके इकोनॉमिक डिसीजन नहीं ले सकते। अब जो आपका रिलेबल डाटा होता है वो आपको प्रोवाइड क्या करता है स्टूडेंट्स, वो आपको फैक्ट्स को और हेल्प करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग द रियल सिचुएशन। वो क्या करता है स्टूडेंट्स, आपका जो आपकी रियल सिचुएशन को और आपके फैक्ट्स को जानने में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आपकी हेल्प करता है। अब हम इसका एग्जांपल दे के बताएंगे, जैसे कि आपका एक स्टोर है, एक स्टोर ओनर है, ठीक है, एक स्टोर ओनर है। अब उसको क्या करना है, यूज सेल डाटा टू डिसाइड विच प्रोडक्ट टू स्टॉक। अब क्या है, आपका दुकानदार बिक्री के आंकड़ों के आधार पर क्या तय करता है कि उसने क्या किया है, आपका उसने किन वस्तुओं का अधिक सबसे ज़्यादा अपने स्टॉक रख रखा है, ठीक है। अब जैसे मान लो, चलो पहले मैं आपका एक आंसर कवर करवा देती हूँ। विदाउट दिस डाटा, यदि उसके पास आपके पास डाटा ही ना हो, द ओनर में मेक रॉन्ग डिसीजन एंड फेस लॉसेस। तो क्या करेगा, जो ओनर होगा वह गलत निर्णय ले सकता है और नुकसान उठाना उसको पड़ सकता है। जैसे मान लो स्टूडेंट्स, आपके अब ये लेते हैं हम आपका, हाँ, जैसे मान लो कि कोविड था, ठीक है, कोविड था, कोविड के अंदर आपका सबसे ज़्यादा आपकी मेडिसिन मान लो कि पैरासीटामोल की नीड थी, ठीक है। तो अब सबसे ज़्यादा पैरासीटामोल की नीड थी, बट जो आपका जो ओनर था उसके पास पैरासीटामोल का स्टॉक ही नहीं था, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ स्टूडेंट्स, हो गया उसको लॉस हुआ। अब उसने पैरासीटामोल की जगह उसने कफ सिरप ला के रख लिए, ठीक है। अब ज़रूरत तो पैरासीटामोल की थी, बट उसके बाद डाटा नहीं था, फिर उसके बाद क्या किया उसने कफ सिरप ला के रख ली, तो उसको क्या हुआ स्टूडेंट्स, वो लाने के बाद उसको लॉस हुआ, समझिए आप। तो इसलिए डाटा का होना स्टूडेंट्स ज़रूरी होता है। तभी क्या करते हैं, जब भी कोई चीज़ ख़त्म होने वाली है, जब किसी चीज़ की डिमांड होती है, तो क्या करता है, जो भी शॉप ओनर होता है उस चीज़ को आपका लिख लेता है, ठीक है। तो अब आपका 9th क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है स्टूडेंट्स, इसमें आपका पूछ रहा है, आपका एनालाइज करना है आपको स्टूडेंट्स। इसके अंदर क्या एनालाइज किया है, करना है आपका, कंट्री प्रेजेंट इकोनॉमिक चॉइसेस कैन शेप इट्स लॉन्ग टर्म फ्यूचर। इसमें आपका बताना है कि किसी देश के वर्तमान आर्थिक निर्णय उसके जो आपके फ्यूचर को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, आपके प्रभाव डालते हैं किस तरीके से, ठीक है। इसमें बताया वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू कंसीडर फ्यूचर। इसमें आपका बताया है कि इसमें आपसे पूछा है कि जैसे कि अब आज आर्थिक निर्णय लेते समय भविष्य के परिणामों पर विचार करना क्यों आवश्यक है, ठीक है। आज के कॉन्सिक्वेंसेस विल मेक इकोनॉमिक डिसीजन टुडे,
ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है, कॉन्सिक्वेंसेस बताना है, आपके आर्थिक निर्णय लेते समय भविष्य के परिणामों पर विचार करना है इसमें आपको, भाई कि हमें कैसे आपका फ्यूचर की कैसे क्या करनी है, आपका फ्यूचर तक के बारे में सोचना है। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या करना है, अपने डिसीजन लेने हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो इसमें क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, हम इसमें बताएंगे आंसर में कि अ कंट्री प्रेजेंट इकोनॉमिक चॉइसेस अफेक्ट इट्स फ्यूचर ग्रोथ, कि किसी देश का जो आपकी प्रेजेंट इकोनॉमिक आपके डिसीजन होते हैं उसके भविष्य के आर्थिक विकास, ठीक है, फ्यूचर ग्रोथ पे, आपके जॉब पर, इन्वायरमेंट पर आपके, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड पर को क्या करते हैं, आपका ये आपका प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं ये स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेंगे आपका, जो आज के टाइम में इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी टुडे कैन लीड टू स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। अब आज के समय में क्या होता है, शिक्षा और प्रौद्योगिकी, जो भी आपका एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के में निवेश करने से भविष्य में जो भी आपके क्या होते हैं, फ्यूचर के अंदर स्ट्रॉन्ग आपके इकोनॉमिक आपका वो बन जाता है, आपका भविष्य में आर्थिक व्यवस्था अधिक क्या हो जाती है, अभी स्ट्रॉन्ग हो जाती है आपकी। ठीक है, आप जैसे मान लो स्टूडेंट्स, आप एक स्टूडेंट का एग्जांपल ही देके बताती हूँ मैं। ठीक है, अब मान लो किसी स्टूडेंट ने क्या किया, आज वो पढ़ा लिखा, उसने MBBS की, तो अब फ्यूचर के लिए क्या होगा, वो अपने घर वालों के लिए कैपिटल बन जाएगा कि अब वो क्या करेगा, अर्न कर करके देगा अपने घर वालों को। ठीक है, अब कंसीडरिंग फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेज हेल्प अवॉइड प्रॉब्लम एंड द इंश्योर सस्टेनेबल एंड ग्रीन डेवलपमेंट। तो अब आपका क्या करता है स्टूडेंट से, आपका भविष्य के परिणामों पर विचार करने से समस्याओं से बचाव होता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, आपका सस्टेनेबल और आपका ग्रीन आपकी जो डेवलपमेंट है आपका वो होता है इससे। ठीक है, अब क्या होगा, अगर हम कुछ नहीं करेंगे, अब अगर हम आज ही, अगर मान लो कि अगर आपको आज कुछ करना है, अगर हम वो चीज़ ना करके ऐसे ही बैठे बैठे फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे तो उससे कोई रिजल्ट नहीं आएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगर हम सब कुछ एक रोड मैप बना के चलते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, आपके पॉजिटिव रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, और इससे आपका क्या होता है, आपका सस्टेनेबल और आपका ग्रीन डेवलपमेंट होता है। वहीं आपका जो 10th क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछ रहा है, 10th क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अभी आपसे पूछ रहे हैं कि भाई आप अपने पसंद के किसी भी आइडेंटिफाई अ न्यू आर्टिकल फॉर एनी न्यूज़पेपर ऑफ योर चॉइस। भाई आपसे पूछा है कि आपने अपनी पसंद के किसी भी समाचार पत्र से किसी आपको क्या करना है, आपका किसी भी उत्पाद या आपको किसी भी आपका प्रोडक्ट या फिर आपका किसी भी वस्तु का, जैसे आपका वेजिटेबल, फ्रूट, फ्यूल, इलेक्ट्रॉनिक्स आपका, ठीक है, से संबंधित आपको ऐसे समाचार को आपको वो करना है। ठीक है, खोजना है एक तरह से। ठीक है, जिसमें आपका क्या बताया गया हो, वेयर प्रोड्यूस अ कंपनीज, आपका प्रोड्यूसर और आपके जो कंपनीज आर डिसाइडिंग हाउ मच टू प्रोड्यूस ऑफ और सप्लाई। तो ये आपका क्या बता रहा है, इसमें आपको आपके जितने भी प्रोड्यूसर है और आपकी कंपनी है यह निर्णय ले रही हो कि कितना उत्पाद आपका बना है, आपका कितना प्रोड्यूस हुआ है, आपका कितनी सप्लाई हुई है आपकी। ठीक है, अब इसको आपको राइट करना है 2 से 3 सेंटेंस के अंदर और एग्जाम्पल के साथ बताना है इसको आपको। तो आपने एक आर्टिकल लिया न्यूज़पेपर के, किस आर्टिकल के लिए, हिंदू से, आपने एक लिया द हिंदू से, समाचार पत्र से। ठीक है, उसमें आपने क्या किया, आपने किस चीज़ का आपने वो लिया, डाटा लिया, इसमें आपने लिया ऑनियन प्राइसेस इंक्रीज ड्यू टू हैवी रेन एंड डैमेज क्रॉप्स। तो आपका क्या हुआ, भारी बारिश हुई जिसके कारण जो भी आपकी प्याज की जो आपकी क्रॉप है वो डैमेज हुई, और जिससे आपका क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज़ हुआ आपका, किसका, आपका ऑनियन का प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, फार्मर डिसाइडेड टू प्रोड्यूस लेस बिकॉज द सप्लाई वुड बी लो। तो क्या हुआ, किसानों ने कम उत्पादन करने का निर्णय लिया। ठीक है, क्योंकि आपूर्ति कम रहने की क्या है, संभावना थी स्टूडेंट्स। क्योंकि आपको पता है, अब आपको पता है, अगर मान लो 100 रुपये किलो प्याज हो गई तो उसे सभी थोड़ी ना खरीद सकते हैं स्टूडेंट्स, तो उसको क्या करेंगे, कम लोग खरीदेंगे। इसलिए आपका क्या किया कि आपने, किसानों ने भी उनको क्या किया, आपका कम उगाना शुरू कर दिया। ठीक है, और इससे आपका क्या हुआ, मार्केट में वो चीज़ भी कम आई। ठीक है, और यह आपका जो डिसीज़न है आपका
मेड टू अवॉइड लॉसेज एंड टू सेल द लिमिटेड ओनियन एट बेटर प्राइसेस। तो इससे आपका क्या हुआ, निर्णय नुकसान से बचने और सीमित मात्रा में उपलब्ध जो आपके प्याज बेहतर कीमत पर बेचने के लिए तैयार के लिए आपका लिया गया। ये जो आपका जो डिसीज़न लिया गया ना, वो लॉस को कम करने के लिए है और आपका जो सप्लाई को लिमिट करने के लिए, ताकि आपके ओनियन को आपके बेटर प्राइस पे क्या किया जा सके, बेचा जा सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपकी क्या एक चेन चलती है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपका जो इकोनॉमिक्स का ये वाला चैप्टर था, ये इसके क्वेश्चन आंसर करवाने में काफ़ी लेट हो गई, बट ये आपके सारे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने आपको पहले ही आपके जो वीडियोस होते हैं, शॉर्ट्स होते हैं, उसमें प्रोवाइड करवा दिए हैं। और आपका चैप्टर भी आपको आपकी प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका पॉलिटी का इलेक्शन वाला चैप्टर है, वो आपको रीड करवाएंगे। देन आपकी इसके बाद आपका एक इकोनॉमिक्स का चैप्टर बच जाएगा, तो आपका फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं हम सेकंड आपका क्या आपको बताएंगे, क्या पढ़ाएंगे। तो अभी के लिए अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका सपोर्ट ही मेरे को आगे ग्रोथ करवाएगा और आपका क्या करवाएगा, आपको मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेगा कि भाई हाँ, मुझे ये सब चीज़ें करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियोस बनानी चाहिए। और आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि मैं अपनी चीज़ों में किस तरीके के सुधार कर सकती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।